एक ऐसी जगह जहां आईफोन और स्मार्टफोन्स मिलते हैं कौड़ियों के भाव में, और एक छोटी सी गलती पड़ गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भारी। और सबमरीन के अंदर की जिंदगी इतनी तकलीफ भरी होती है और इस जगह पर इतना खजाना छिपाया गया है कि अगर सरकार इसे निकाल दे तो हर एक व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा। और दुबई का वो मैन मेड आइलैंड जो डूबने वाला है समुद्र में, जानने के लिए बनी रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, हर एक इंसान का सपना होता है आईफोन खरीदना, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई उसे खरीद नहीं सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आप आईफोन 12 प्रो बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चोर बाजार की, जहां पर आईफोन 12 प्रो 95% डिस्काउंट के साथ मिलता है। यानी कि 1 लाख का फोन सिर्फ 6000 की कीमत में मिल सकता है। और ये कोई नकली या डुप्लीकेट आईफोन नहीं, बल्कि एकदम ओरिजिनल आईफोन है। और यहाँ पर सिर्फ एप्पल का आईफोन ही नहीं, सैमसंग, नोकिया, रेडमी से लेकर सभी कंपनी के फोन सस्ते दामों में मिलते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, आज की दिल्ली की टिकट कटवाएंगे और पहुँच जाइए चोर बाजार। नंबर 2, क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में 2 ऐसे खजाने छुपे हैं जो कि अगर हमें मिल जाए तो भारत का हर एक व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा। पहली जगह है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहां पर 5 लाख करोड़ का खजाना छुपा हुआ है। जहां पर 2011 में इस खजाने की खोज की शुरू की गई, लेकिन कुछ तहखाने वहां पर खोलने नहीं दिए गए, क्योंकि मंदिर प्रशासन और भक्तों का कहना था कि इसे खोलने पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर से 1 लाख करोड़ का खजाना निकाला गया। दूसरे नंबर पर है मान सिंह का खजाना, जो कि जयपुर के जयगढ़ किले में छुपा है। ऐसा कहा जाता है कि खजाना किले के अंदर मौजूद तहखानों में टंकियों में भरकर छुपाया गया है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा इस खजाने की खोज भी कराई गई, लेकिन ये असफल रही। नंबर 3, भारत में ऐसे बहुत से मंदिर मौजूद है जिनके रहस्यों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है, और ये रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी अनसुलझे रहे हैं। जिनमें से एक रहस्य राजस्थान की करणी माता मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं, और ये चूहे कहाँ से आए हैं और क्यों है, ये आज तक पहेली बना हुआ है। दूसरा रहस्य है कन्याकुमारी देवी मंदिर का। इस मंदिर की एक परंपरा है कि इस मंदिर में किसी भी पुरुष का आना मना है। इस मंदिर परिसर में सिर्फ स्त्रियां ही पूजा करने के लिए आ सकती हैं। स्त्रियों के अलावा किन्नर भी इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि अगर किसी पुरुष को इस मंदिर में प्रवेश करना है तो स्त्री की तरह 16 श्रृंगार करके आना होगा और तभी प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा क्यों है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। दुनिया में भले ही अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला जब एक सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर बेहोश हो गया और उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर आगे बढ़ने लगी। जब एक महिला ने देखा कि ड्राइवर तो बेहोश हो चुका है, वो महिला उस गाड़ी की तरफ दौड़ी और उस गाड़ी को कहीं भी टकराने से रोकने लगी और लोगों को चिल्लाकर हेल्प के लिए बुलाने लगी। जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, तब 3-4 और लोग आकर इस गाड़ी को रोक लेते हैं और गाड़ी के कांच को तोड़कर ड्राइवर की मदद करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। ये महिला अपनी जान की परवाह न करती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, साथ ही दूसरों को भी मदद के लिए बुलाती है। ये वाकई काबिले तारीफ था। नंबर 5, क्या आप जानते हैं जब जहाज पानी के बीचों बीच होते हैं और उन्हें रोकना होता है तब एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के जमाने में अलग तरह के एंकर इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आजकल क्राउन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि चैन के द्वारा जहाज से बंधे होते हैं। एंकर को गिराने, उठाने, चैन से बांधने आदि के लिए विंडलास मशीन यूज की जाती है। चैन को जहाज पर स्थित डेक में नीचे कमरे में रखा जाता है और इनको इलेक्ट्रिक मोटर या हाइड्रोलिक मशीन की सहायता से गिराया और उठाया जाता है। इसके लिए ये भी ध्यान रखना होता है कि समुद्र के अंदर की सतह पथरीली ना हो, नहीं तो एंकर उसमें फंसकर टूट जाता है या फिर चैन को तोड़ सकता है। जब एंकर गिराया जाता है तब शिप को लहरों की दिशा में ही होना जरूरी होता है। नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में बनाया गया पाम जुमेरा आइलैंड पानी में डूब रहा है। जी हाँ दोस्तों, 12 मिलियन US$ की कीमत में बनाया गया ये आइलैंड धीरे धीरे समुद्र के अंदर समाता जा रहा है। नासा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये आइलैंड 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष समुद्र में डूबता जा रहा है। ये आइलैंड 5.5 क्यूबिक मीटर पत्थरों से बनाया गया था, जिसे समुद्र में लाकर रखा गया था। साथ ही समुद्री रेत को भी बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा यहाँ से हटाया गया था। लेकिन अब इस आइलैंड से समुद्र की लहरें धीरे धीरे इस रेत को वापस अपनी ओर खींच रही है और ये आइलैंड समुद्र में डूबता जा रहा है। दोस्तों ये एक मैन मेड आइलैंड है और इसे बनाने के लिए लाखों टन समुद्री रेत समुद्र से बाहर निकाली गई थी, जिसका असर समुद्री जीवों पर भी पड़ा ही होगा। और अब प्रकृति इस तरह से अपना बदला ले रही है और ये आइलैंड समुद्र में डूबता जा रहा है। नंबर 7, दोस्तों आपने सबमरीन तो देखी ही होगी, जो कि समुद्र के अंदर चलती है और कई दिनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है। लेकिन इसमें रहने वाले लोगों को ताजे पानी की जरूरत होती है और सबमरीन चारों तरफ से पानी में डूबे रहने के बाद भी उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी खारा होता है। इसके लिए हर सबमरीन के अंदर से 2 से 4 वाटर फिल्टर लगाए जाते हैं, जो कि समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी में बदल देते हैं। सबमरीन के अंदर ताजा पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके लिए इस बात को अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि ताजे पानी की कमी सबमरीन के अंदर न
ना हो। सबमरीन में रहने वाले लोग रोज नहीं नहा सकते क्योंकि पानी को बचाना होता है। साथ ही सबमरीन के अंदर पानी का इस्तेमाल बेहद ही सजग तरीके से किया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 1, कभी कभी एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि देश के प्रधानमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2017 में पनामा पेपर से जुड़े एक केस में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इन पेपर्स में उनका नाम नहीं था बल्कि उनके तीनों बच्चों का नाम था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इससे जुड़ी जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है वो लीगल तरीके से ही खरीदी है। साथ ही उनकी बेटी मरियम नवाज ने 2006 में इस बात का सबूत भी दिया था और कुछ कागज सबूत के तौर पर पेश किए थे। ये पेपर बिल्कुल सही थे, लेकिन इनमें गलती थी। इन पेपर्स में जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया था वो था माइक्रोसॉफ्ट कैलिबरी था, जो कि 2007 के बाद ऑफिशियल इस्तेमाल में आया। जब जांच की गई तब इसी बिना पर उन्हें दोषी करार दिया गया और उनके कागजात को फर्जी बताया गया और नवाज शरीफ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।